बच्चों, मैं शुभम अग्रवाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुधराने क्लासेस में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग पूरा अकाउंट्स पूरे इकोनॉमिक्स का सिलेबस अब बच्चों के लिए लेके आने वाले हैं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शेयर्स का एपिसोड 1 कवर कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं शेयर्स का एपिसोड नंबर 2। भैया फटाफट से ये बताइए, क्या आज हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं? नहीं बाबू, अभी प्रैक्टिकल सम्स 1-2 लेक्चर दूर है। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। कॉपी निकाल लो, कॉन्सेप्ट कॉपी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड कवर कर लिए थे, सही है। तुम्हारा 2 टॉपिक हो गया था, पहला था सोर्स ऑफ फाइनेंस, दूसरा था ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। चलो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3। चलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट कॉपी निकाल लेंगे, हेडिंग बनाएंगे। पॉइंट नंबर 3, भैया आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे, सुनना ध्यान से। आज हो क्या रहा है हमारा, आज है हमारा शेयर्स का एपिसोड नंबर 2। ओके, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टीज इन शेयर। पार्टीज इन शेयर, जब हम लोग शेयर की बात करते हैं तो शेयर में कितने पार्टीज होते हैं? ठीक है भैया, एक तो वो कंपनी जो मार्केट से पैसा उठा रही है, एक तो वो कंपनी जो मार्केट से पैसा उठा रही है। अभी आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, खाली हेडिंग बना देना पार्टीज इन शेयर बस। मान लो कंपनी का नाम क्या है बताओ, टाटा लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? टाटा लिमिटेड। ये लोग कौन हो गए बताओ मेरे को? ये लोग वो हो गए जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या फिर जो शेयर्स खरीद रहे हैं। तो सब फ्लो को समझो ना। ये बंदे क्या कहलाएंगे? ये बंदे कहलाएंगे शेयर होल्डर्स। ये लोग शेयर खरीदने वाले हैं ना। और ये कौन है मेरा? ये है हमारा कंपनी। ये हमारा क्या है? कंपनी। फ्लो कैसे होने वाला है बाबू बताओ मेरे को? शेयर होल्डर्स जो हैं वो लोग कंपनी को, आपको मेरे एरो की तरफ ध्यान देना, एरो कैसे मूव कर रहा है, शेयर होल्डर से कंपनी की तरफ। ये जो शेयर होल्डर्स है ये लोग कंपनी को क्या देने वाले? पैसा देने वाले। क्या देने वाले? पैसा, मनी देने वाले। क्या देने वाले? मनी। ओके, के बदले में, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। चलो, ये शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को क्या देने वाले हैं? पैसा देने वाले हैं। बदले में हमारा ये जो कंपनी है, बदले में हमारा ये जो क्या है, कंपनी है, वो इन शेयर होल्डर्स को क्या देगा? ये देगा कंपनी में हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर। और जब ये लोग, जब शेयर होल्डर्स शेयर्स के हकदार बन जाएंगे, जब ये शेयर होल्डर शेयर्स के क्या बन जाएंगे? हकदार बन जाएंगे, बताओ मेरे को, तब उन्हें क्या मिलेगा? तब उन्हें इन शेयर्स के बदले में मिलेगा डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड है तुम्हारा प्रॉफिट में हिस्सा। डिविडेंड है तुम्हारा क्या? प्रॉफिट में हिस्सा। ओके भैया, अलग समझ में आया। और फिर से समझते हैं। अब बात कर रहे हैं पार्टीज इन शेयर। शेयर में कितने पार्टीज हो सकते हैं बताओ? 2 पार्टी। एक पार्टी कौन? कंपनी जो मार्केट से पैसा उठाएगी। दूसरा पार्टी कौन बताओ मेरे को? शेयर होल्डर्स। एक सेकंड, चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग बताओ? पार्टीज इन शेयर्स। कितने पार्टीज होते हैं? 2 पार्टीज भैया। क्या क्या? एक हो गया हमारा कंपनी, दूसरा हो गया हमारा शेयर होल्डर। फ्लो कैसा है? शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कंपनी बदले में शेयर होल्डर्स को शेयर दे रहा है, माने कंपनी में हिस्सा। और उस शेयर के बदले शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा बताओ? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? शेयर इन प्रॉफिट। एक चीज समझ में आ गया?
जो भी लोग हैं यहाँ पे 2 बंदे हो गए। 2 बंदे कौन कौन? एक ये बंदे जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, और एक ये कंपनी जो मार्केट से पैसा उठा रही है। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया? तो पर्पस क्या है भैया बताओ ना मेरे को। हम लोग क्यों पता कर रहे हैं कि शेयर्स में कितने पार्टीज होते हैं? बिकॉज बाबू हमें शेयर्स में जर्नल एंट्री सीखना है। क्या सीखना है बताओ? जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री आपको मालूम है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। जनरल एंट्री किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टी, एक है कंपनी, एक है शेयर होल्डर। मुझे फटाफट से बताओ ना, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जनरल एंट्री बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा भैया। ओके भैया, यहाँ पे समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे ना एक पॉइंट नंबर 4 ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 4 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? in this chapter in this chapter all transactions will be recorded. In this chapter all transactions will be recorded from the point of view, from the point of view of, बताओ मेरे को किसका पॉइंट ऑफ व्यू से? शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। तो उस पूरे चैप्टर में आपको अपने आप को क्या समझना है? आपको अपने आप को कंपनी समझना है। क्या समझना है बताओ? कंपनी। तो हम लोग इस बार ना कंपनी की तरह से सोचेंगे, ठीक है? शेयरहोल्डर्स की तरह से नहीं सोच रहे हैं। किसकी तरह से सोचना है? कंपनी की तरह से। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आई होप आपने ये पॉइंट नंबर 3 में डायग्राम बना लिया है और पॉइंट नंबर 4 में ये लाइन लिख लिया है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं किस पे, फटाफट से बताओ। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे क्या, फटाफट से बताना मेरे को। यहाँ पे एक वर्ड है क्या? शेयर कैपिटल। क्या वर्ड है बताओ मेरे को? शेयर कैपिटल। भैया शेयर तो समझ में आया, इस शेयर के आगे कैपिटल क्यों लग रहा है? अब हमने क्लास 11 में पढ़ा था कैपिटल मतलब पूंजी। मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब होता है पूंजी। पूंजी क्या होता है बताओ मेरे को? वो पैसा जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। आसान भाषा में बोले तो पूंजी मतलब मालिक का पैसा। पूंजी मतलब मालिक का पैसा। तो जो भी लोग, जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनी के मालिक बन रहे हैं ना। कंपनी के क्या बन रहे हैं? मालिक बन रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने टाटा कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाए। वो लोग कितने लगाए? 1 करोड़ रुपए। ये तो मालिक का पैसा हो गया ना, वो लोग तो मालिक बन गया। तो ये 1 करोड़ क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल। बोलो ये 1 करोड़ क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल। अब एक चीज समझ में आया कि हम लोग शेयर के पैसा को सिर्फ शेयर नहीं बोलते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और बताओ मेरे को शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो मालिक का पैसा है। मालिक का पैसा क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। ठीक है भैया, समझ में आया? भैया अभी आप ये क्यों क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमें अभी यहाँ पे 2-3 टर्म्स को सीखना है। तो ये टर्म्स हम लोग नहीं सीखेंगे ना, हम लोग चैप्टर नहीं बना पाएंगे। हम लोग क्या हेडिंग बना रहे हैं बताओ ना मेरे को? यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने तरह का शेयर कैपिटल है बाबू? ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैं सबका मीनिंग आपको बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है। दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या? इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा हम लोग लिखेंगे क्या बताओ मेरे को? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो आपको यहाँ पे 3 चीज जानना है। बोलो क्या क्या? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। बराबर से बोलिए क्या क्या? एक है हमारा ऑथोराइज्ड, एक है हमारा इशूड, और एक है हमारा क्या? सब्सक्राइब्ड। क्या होता है भैया तीनों? ऑथराइज्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है? एक सेकंड, मेरे को एक सेकंड का टाइम।
चलिए बैक टू टॉपिक। बताओ मेरे को टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितना तरह का बताओ फटाफट से। ऑथोराइज भैया, इशूड एंड सब्सक्राइब। तीनों का मतलब क्या होता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना, हमें एक चीज समझना होगा। ये जो पूरा शेयर मार्केट है ना, ये जो पूरा शेयर मार्केट है, इसे कौन रेगुलेट कर रहा है? इसे रेगुलेट कर रहा है भैया कौन? सेबी। कौन रेगुलेट कर रहा है इसे बताओ मेरे को? सेबी। भैया ये सेबी क्या है? सेबी बाबू, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बॉडी का जो स्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था आपका 12 अप्रैल 1992। जो सेबी है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बताओ मेरे को? 12 अप्रैल 1992। इसे बेसिकली इसका काम क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। हमारा जो शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कहीं उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं उनके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कंपनीज जो है वो शेयर होल्डर्स का फ़ायदा ना उठा ले, कंपनीज अपने मन से ऐसा कोई गलत डिसीजन ना ले ले जिससे शेयर होल्डर्स का क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। बेसिकली इनका काम था शेयर होल्डर्स को फ्रॉड्स और चीट से बचाना। ठीक है, ये बॉडी का बताओ मेरे को स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992। इनिशियली सेबी के पास उतना पावर नहीं हुआ करता था, बट अगर हम लोग आज के दिन की बात करें मॉडर्न डे में, तो सेबी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है। सेबी के पास क्या? बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे समझ में आया। अब सेबी का क्या रोल है और मैं आपको समझाता हूँ मैं सेबी पे ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने तरह का? ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। तीनों का मतलब क्या होता है भैया? और ध्यान से समझना। आज जो मान लो मेरा कंपनी है, मान लो मेरा कंपनी कौन सा है? वही सुधरानिया क्लासेस लिमिटेड। सुधरानिया क्लासेस लिमिटेड। मान लो मेरे को आज 500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने का मन है। 500 करोड़ रुपए उठाने का मन है मतलब मेरे को शेयर इशू करना है। कितना रुपए का? मेरे को शेयर इशू करना है। कितना रुपए का शेयर इशू करना है बताओ मेरे को? 500 करोड़ रुपए का। ओके भैया, तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं आज मार्केट में आके बोलूँ कि देखो आज मैं अपना कंपनी का शेयर निकाल रहा हूँ, मुझे मार्केट से कितने रुपए चाहिए? 500 करोड़ चाहिए, और लोग मुझे 500 करोड़ दे देंगे। पर एक चीज़ बताओ ना, मेरा कंपनी में फंडामेंटल्स गड़बड़ भी तो हो सकता है। फंडामेंटल्स मतलब मेरा जो बैलेंस शीट है, मेरा जो पीएल है, हो सकता है वो अप टू द मार्क ना हो। मेरा कंपनी इतना स्ट्रांग ही ना हो कि उसको 500 करोड़ की ज़रूरत है। मैं जस्ट मार्केट से 500 करोड़ रुपया उठा रहा हूँ फ्रॉड करने के लिए। मैं जस्ट मार्केट से 500 करोड़ रुपया उठा रहा हूँ किसके लिए? फ्रॉड करने के लिए। तो इन दैट केस तो शेयर होल्डर्स के साथ नुकसान हो जाएगा, उन लोगों को लॉस हो जाएगा। तो भैया इसे कैसे बचे, इससे कैसे बाईपास करना है? बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए क्या होता है ना, जो भी कंपनी जब भी शेयर इशू करना चाहती है, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करना चाहती है, तो उसे सेबी से, जो मैंने अभी आपको बताया, सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से जाके परमिशन लेना होता है। तो सेबी से जाके क्या लेना होता है? परमिशन लेना होता है। जैसे मान लो मेरा कंपनी है, तो मैं सेबी के पास जाऊंगा और मैं बोलूँगा सेबी सेबी मेरे को क्या करना है? अपना कंपनी का शेयर इशू करना है, मुझे अपना पैसा मार्केट से उठाना है। ठीक है, सेबी बोलेगा ठीक है, कितने उठाने का मन है? मैं बोलूँगा सेबी मुझे 500 करोड़ रुपए उठाना है। तो सेबी बोलेगा अपना जाओ बैलेंस शीट पीएल सब कुछ लाके मेरे पास सबमिट करो। मैं पहले उसे स्टडी करूंगा और फिर मैं देखूंगा क्या तुम्हारा कंपनी 500 करोड़ उठाने लायक है भी या नहीं है। कंपनी ने स्टडी किया और कंपनी बोला नहीं, अभी आपका कंपनी उतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, आप सिर्फ मार्केट से कितना उठा सकते हो बताओ मेरे को? 50 करोड़। आप सिर्फ मार्केट से कितना उठा सकते हो? 50 करोड़। तो बताना मेरे को, क्या मैं 500 करोड़ से एक भी रुपए ज़्यादा मार्केट से उठा सकता हूँ? मैं जब भी मार्केट से पैसा उठाने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स के लिए, कि मैं कितना रुपए का शेयर इशू कर सकता हूँ। मुझे मन था कितना इशू करने का? 500 करोड़। सेबी ने मुझे कितने का परमिशन दिया? 50 करोड़। इन दैट केस मैं मार्केट से कितना रुपया तक का शेयर मैक्सिमम उठा सकता हूँ? भैया 50 करोड़ का। क्या उससे एक भी रुपया ज़्यादा उठा सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेबी अलाउ नहीं करेगा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो एक ऑफेंस है, मुझे उसके लिए परमिशन ग्रांटेड नहीं है। ठीक है, तो मेरे इस एग्जांपल में सेबी ने मुझे कितना शेयर इशू करने का परमिशन दिया बताओ मेरे को? 50 करोड़। मतलब मैं मार्केट से मैं मार्केट से कितना रुपया उठा सकता हूँ, कितना का शेयर इशू कर सकता हूँ? 50 करोड़। ठीक है, मुझे 50 करोड़ का परमिशन मिल गया। ठीक है, मैंने सोचा एक काम करते हैं, अभी मैं 50 करोड़ नहीं उठाता हूँ, अभी फिलहाल करेंटली मुझे 30 करोड़ का ज़रूरत है। कितना का ज़रूरत है बताओ मेरे को? 30 करोड़ का।
मैंने मार्केट में शेयर इशू किया, कितना का इशू किया? 30 करोड़ का। परमिशन कितना का था? 50 करोड़। मैंने इशू कितना किया? 30 करोड़। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोगों ने देखा कि एक नई कंपनी है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग डाउट में हैं, तो मेरा कंपनी का कितना शेयर बिका? बताओ मेरे को, मेरा कंपनी का कितना शेयर बिका? मैं अगर दूसरी भाषा में बोलूँ तो कितने लोगों ने मेरे कंपनी का शेयर खरीदा, कितने लोगों ने मेरे कंपनी का शेयर को सब्सक्राइब किया। तो सपोज वो मान लो कितना हो गया? 25 करोड़। आई होप देखता आपको कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं। क्या पढ़े हम लोग बताओ। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना तरह का? 3 तरह का, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? ये होता है परमिशन ग्रांटेड बाय सेबी, कि आपने सेबी ने आपको कितना परमिशन दिया है, आप मार्केट से कितना रुपया उठा सकते हो, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी एक्चुअल में अब कितना शेयर इशू करने जा रही है। अगर मेरे को 50 करोड़ का परमिशन था तो मैं 50 करोड़ उठा सकता हूँ, 50 करोड़ से कम उठा सकता हूँ, लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा उठा नहीं सकता। ओके भैया, इशू भी समझ में आ गया। सब्सक्राइब का मतलब कितने लोगों ने मेरे कंपनी के शेयर को खरीदा, मेरा कितना शेयर बिक गया, ठीक है। आसान भाषा में बोले तो ऑथराइज मतलब कितना बेचने का परमिशन है, इशू मतलब हमने एक्चुअल में कितना बेचा, सब्सक्राइब मतलब कितने लोगों ने हमारा शेयर खरीदा। आप बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने 3 पॉइंट पढ़ दिया है ना। सबसे पहले बताओ मेरे को क्या पढ़ा हमने, बताओ। पार्टीज इन शेयर्स। शेयर्स में 2 पार्टी होते हैं, एक कंपनी, एक शेयर होल्डर, ठीक है भैया। फिर हमने क्या पढ़ा बताओ, हम लोग किसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे इस पूरे चैप्टर में, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने तरह के? 3 तरह के, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। ऑथराइज मतलब सेबी से कितना परमिशन मिला है, हम लोग कितना शेयर बेच सकते हैं। इशू मतलब हमने एक्चुअल में कितना शेयर बेचा, और सब्सक्राइब मतलब कितना शेयर बिका, कितने लोगों ने हमारा शेयर खरीदा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। भैया ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या? हाँ बाबू, अगर आप ये सब नहीं पढ़ोगे फिर आगे जाके जो प्रैक्टिकल सम्स है वहाँ पे जब ये सब टर्म्स इस्तेमाल होंगे तब आप वहाँ पे फंस जाओगे, फिर आपसे सम्स क्रैक नहीं होंगे, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा और आपको चैप्टर हार्ड लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है बताओ मेरे को, फटाफट से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 से 3 वीडियो के अंदर हम लोग सम्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बैक टू टॉपिक। अब क्या पढ़ा रहे भैया, अब क्या पढ़ा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ा रहे हैं कि सेबी ने एक लगा दिया रूल, रेस्ट्रिक्शन जिसे मैं बोल सकता हूँ। सेबी ने क्या लगा दिया बताओ मेरे को? रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। क्या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया भैया? रेस्ट्रिक्शन ये था कि कोई भी कंपनी जब अपना इशू लाती है, कोई भी कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है, कोई भी कंपनी जब अपना क्या करती है, शेयर इशू करती है, तो उसका मिनिमम 90%, बोलो, मिनिमम 90% मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। मिनिमम 90% मस्ट बी क्या? सब्सक्राइब। भी कोई अब कंपनी अपना शेयर इशू करती है, उसका 90% बिकना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर उसका 90% नहीं बिका तो कंपनी को पूरा पैसा रिटर्न करना होगा। कंपनी को पूरा पैसा क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं समझाता हूँ आपको। बताओ हमारी कंपनी का नाम क्या था? हमारी कंपनी का नाम था सुधरानिया क्लासेस लिमिटेड, एससी लिमिटेड। मैंने कितना बताओ, कितना शेयर इशू किया था? रैंडम फिगर्स ले रहे हैं। हमने इशू किया था 30 करोड़ का शेयर्स। मैंने बेचने के लिए कितना शेयर निकाला था बताओ? 30 करोड़। तभी क्या बोली, आपने 30 करोड़ तो निकाल दिया, इसमें मिनिमम कितना शेयर बिकना चाहिए? 90%। 90% ऑफ 30 करोड़, तो बोलो ये कितना हो गया? हम 30 करोड़ का 90%, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 90/100 इंटू 30, 0.00039 तो मेरा 27 करोड़ का शेयर बिकना इज कंपलसरी। मतलब मिनिमम जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक हैं, उन्हें 27 करोड़ का शेयर तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर नहीं खरीदेंगे तो भैया क्या होगा? सपोज मान लो मेरा शेयर बिका, लेकिन कितना बिका? 25 करोड़। कितना बिकना चाहिए था? 27 करोड़। बिका कितना? 25 करोड़। डेडलाइन से कम बिका है ना, तो इस केस में ये पूरा 25 करोड़, ये पूरा 25 करोड़ मुझे जनरल पब्लिक को, जो भी जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा।
उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। फिर से समझो, मुझे कितना मैंने कितना शेयर निकाला बेचने के लिए 30 करोड़ भैया। तभी ने बोला था कितना परसेंट बिकेगा, कम से कम 90%। 90% कितना होता है 27 करोड़। तो अगर मुझे अपना शेयर मार्केट में बेचना है ना, तो 27 करोड़ तो बिकना कंपलसरी है। लेकिन बिका कितना बताओ, 25 करोड़। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो 25 करोड़ में बिका है मुझे ये सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। मैं अब अपना शेयर इशू बाजार में नहीं कर सकता। भैया ये तो बहुत बड़ा रिस्क है कि कंपनी अगर पहली बार मार्केट में आ रही है तो क्या गारंटी है कि 90% शेयर बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो इसी केस में यहाँ पे पिक्चर में एंट्री होता है किसका, बताओ मेरे को। यहाँ पे पिक्चर में एंट्री होता है अंडर राइटर का। इस पिक्चर में यहाँ पे किसका एंट्री हो रहा है बताओ, अंडर राइटर का। भैया वे अंडर राइटर कौन होता है, अंडर राइटर वो बंदा है जो कंपनी को गारंटी देता है। अंडर राइटर वो बंदा है जो कंपनी को क्या करता है, गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है कि देखो कंपनी, हम लोग तुमको गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा शेयर मिनिमम 90% बिकेगा, और अगर मिनिमम 90% नहीं बिका तो हम लोग क्या करेंगे, उसे खरीद लेंगे। मुझे नहीं समझ में आया, फिर से समझो। जैसे मेरा कंपनी था सुधराना क्लासेस, मुझे कितना बेचने का मन था, 30 करोड़। 30 करोड़ मैंने इशू कर दिया। मिनिमम 90% मतलब कितना बिकना चाहिए, 27 करोड़ बिकना चाहिए। और मुझे रिस्क है कि हो सकता है 27 करोड़ नहीं बिका तो क्या होगा, मैं एक अंडर राइटर अपॉइंट कर लूंगा। मैं क्या अपॉइंट कर लूंगा, अंडर राइटर। मैं उस अंडर राइटर को जिम्मेवारी दे दूंगा। क्या जिम्मेवारी दे दूंगा, देखो अंडर राइटर, मेरा कंपनी का 90% शेयर बिकना कंपलसरी है, और अगर नहीं बिका तो तुम उतना शेयर्स खरीद लेना, ताकि मेरा कंपनी का मिनिमम 90% शेयर बिक जाए। मैं ये समझ में आ गया कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अंडर राइटर और कोई नहीं, अंडर राइटर गारंटर है। अंडर राइटर कौन है, गारंटर, जो कि क्या देता है, कंपनी को गारंटी देता है। किस बात की गारंटी देता है कि देखो कंपनी, तुम्हारा शेयर का मिनिमम 90% शेयर तो सब्सक्राइब होगा, हमारा जो इशूड है उसका मिनिमम 90% तो सब्सक्राइब होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब होगा तो हम लोग खरीद लेंगे। तो भैया अंडर राइटर ऐसा काम क्यों करेगा, बिकॉज अंडर राइटर को पैसा चाहिए। अपने ये जो सर्विस दे रहा है अंडर राइटर, ये जो गारंटी दे रहा है, इस सर्विस के बदले अंडर राइटर मांगता है कमीशन। अंडर राइटर क्या मांगता है, कमीशन। किससे मांगता है, कंपनीज से मांगता है। कंपनी उसे बदले में क्या दे देती है, कमीशन दे देती है। इसी कमीशन को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। इस कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन। आज को फिर से समझते हैं अच्छे से। कितने पार्टीज थे यहाँ पे बताओ। एक पार्टी था मेरा कंपनी का नाम क्या था, सुधरानिया क्लासेस लिमिटेड, जो कि मैंने इशू कर दिया कितना करोड़, 30 करोड़। दूसरा पार्टी था, दूसरा पार्टी बोलो कौन था, दूसरा पार्टी था शेयर होल्डर्स, जो कि लोग शेयर्स को खरीदेंगे के भैया। तीसरा पार्टी कौन था, ये लोग थे अंडर राइटर, बोलो ये लोग कौन थे, अंडर राइटर। हमने अंडर राइटर को भी अपॉइंट किया, हमने मतलब किसने बताओ मेरे को, कंपनी ने, सुधराया क्लासेस ने। किसे अपॉइंट किया, अंडर राइटर को। क्या अपॉइंट किया गया कि अगर शेयर होल्डर लोग पूरा 90% नहीं खरीदेंगे तो अंडर राइटर मेरा 90% शेयर खरीद लेगा। इसके बदले में, बोलो, इसके बदले में मेरा जो कंपनी है वो अंडर राइटर को क्या देगा, पैसा देगा, मनी देगा, जो कि क्या कहलाता है बताओ मेरे को, जो कि कहलाता है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन। भाई आप एक ही चीज़ को बहुत बार बोल रहे हो, क्योंकि देखो मेरा पूरा कोशिश यही है कि किसी भी बच्चे का, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट हल्का नहीं रहना जाना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। और फिर से समझते हैं। कंपनी का नाम सुधराना क्लासेस, हमने शेयर इशू कर दिया, शेयर होल्डर शेयर्स खरीदेंगे। कोई गारंटी नहीं है ना कि 90% बिकेगा, लेकिन सेबी ने तो बोल रखा है कि 90% बिकना कंपलसरी है। तो हम लोग एक ऐसा बंदा खोजे जो मेरे को गारंटी दे दे। क्या गारंटी दे दे कि देखिए आपका कंपनी तो मिनिमम 90% शेयर बिकेगा ही बिकेगा। तो उस कंपनी को हम लोग, उस बंदा को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर राइटर बोलेंगे। और अंडर राइटर इस काम के लिए क्या लेते हैं बताओ मेरे को, अंडर राइटिंग कमीशन। भैया बार बार अंडर राइटर बोल रहे हो, अंडर राइटर है कौन, अंडर राइटर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास क्या है, बहुत पैसा। समझो, कोई इंडिविजुअल बंदा कंपनी को गारंटी नहीं दे सकता। बोलो कैसे, ये सब जो इशू होता है ना, ये बहुत हजारों करोड़ों में रुपए में होता है। जब उतना करोड़ का जो 90% अगर मिनिमम बिकना चाहिए, तो अंडर राइटर के पास बहुत पैसा होना चाहिए कंपनी को गारंटी देने के लिए। अगर आपका शेयर नहीं बिका तो हम लोग खरीद लेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अंडर राइटर कभी भी ना कोई इंडिविजुअल नहीं होता है। अंडर राइटर कौन होता है, बिग बिग कंपनीज। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, बिग बिग कंपनीज। ये बिग बिग कंपनीज क्या करती हैं, ये देती हैं गारंटी।
इन्हें गारंटी देती है बताओ मेरे को? कंपनीज को। आप अपना आराम से शेयर इशू करो, अगर 90% नहीं बिका तो हमें बोल देना, हम लोग खरीद लेंगे। भैया यहाँ तक समझ में आ गया कि अंडर राइटर कौन? अंडर राइटर आर द बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके,